दोस्तों, आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था। मैंने कहा था विद इन अ वीक आपका इन्फॉर्मेशन आ चल सकता है नीट और जेईई का फाइनल। तो हुआ तो ऐसा ही, कल जेईई का इन्फॉर्मेशन तो आ चुका है। हम लोग वेट कर रहे थे कि हो सकता है नीट के बारे में भी कुछ बोले, लेकिन नीट के बारे में कुछ नहीं बोले। अगस्त तक आपका जेईई का जो एग्ज़ाम है फाइनल, वो जा रहा है। तो कुछ कैंडिडेट्स कह रहे थे कि अगर जेईई का एग्ज़ाम अगस्त तक हो सकता है तो नीट का भी अगस्त में हो जाएगा, ऐसा कोई इम्पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, पॉसिबल नहीं है ऐसा। कैसे नहीं है, मैं पूरा वीडियो में बताऊंगा आपको ध्यान से, क्योंकि इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत है। इसमें केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है, बाकी कुछ नहीं है। आपको डेट पता चल जाएगी लास्ट तक, कम से कम पॉसिबल मंथ आपको पता चल जाएगा। कुछ कैंडिडेट्स जेईई का नीट से कंपेयर करें। जेईई का एग्ज़ाम और नीट के एग्ज़ाम में ज़मीन आसमान का अंतर है। जेईई का एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है और जेईई का एग्ज़ाम ऑलरेडी 2-4 शिफ्टों में ऑलरेडी हो चुका है। तो बचे हुए शिफ्टों में जो एग्ज़ाम होंगे वो आने वाले टाइम में होंगे, वो उसमें सेंटर मैनेजमेंट में उतना इशू नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सेंटर डिफाइंड हैं, पहले से एग्ज़ाम हो रहे हैं। और शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम होते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। अब बात कर लेते हैं नीट के एग्ज़ाम की। तो नीट के एग्ज़ाम में कम से कम 15 से 20 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होंगे और ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। ऑफलाइन एग्ज़ाम में सेंटर मैनेजमेंट और सेंटर भी बढ़ाने पड़ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कैंडिडेट्स अगर ज़्यादा होंगे तो सेंटर बढ़ेंगे, उसको भी मैनेज करना पड़ेगा। चलिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं कि पोखरियाल जी 1 या 2 दिन में आके बताते हैं कि नीट का एक एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है। तो मान के चलिए कि नेक्स्ट वीक से एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, तो कम से कम 3 वीक, मिनिमम 3 वीक, 20 लाख एप्लीकेशन फॉर्म विद, उसके बाद बहुत सारी इश्यूज़ होते हैं। सर्वर इशू होता है, सर्वर क्रैश हो जाता है, पेमेंट फेलियर हो जाता है। कम से कम 20 लाख कैंडिडेट्स को ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए 3 वीक्स से 4 वीक्स का टाइम लगेगा। मैं जुलाई वाला पूरा ये जो महीना गया वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग में गया। अगस्त का फर्स्ट वीक भी ले सकता है। मीन्स फर्स्ट हाफ अगस्त वाली जो डेट गई उसमें एग्ज़ाम नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फाइनल पेमेंट होगा। फाइनल पेमेंट के बाद कुछ दिनों बाद विद इन अ वीक आपका ये नोटिफिकेशन आएगा कि एडमिट मीन्स आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शंस के लिए इशू आएगा, उसके लिए भी 1 हफ्ते का टाइम आपको दिया जाएगा। मीन्स ये पूरा 15 अगस्त तक ये जा सकता है। मीन्स फाइनल जो करेक्शन के बाद फाइनल सबमिशन होता है आपके एप्लीकेशन फॉर्म का, वो 15 अगस्त तक जा सकता है। उसके बाद बचे दिनों में एडमिट कार्ड आएगा आपका, सेंटर मैनेजमेंट होगा, क्योंकि ऑफलाइन सेंटर है तो सेंटर मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, टाइम काफ़ी कंज्यूमिंग लेगा यहाँ पे। और मिनिमम से मिनिमम टाइम में 15 दिन का टाइम आपको लगेगा। मीन्स एडमिट कार्ड जब आएगा तो 15 दिन का टाइम आपको लग सकता है। 15 दिन के टाइम में उसके बाद भी आपको एडमिट कार्ड के बाद भी किसी एडमिट कार्ड में किसी को करेक्शन कराना होगा, किसी की फ़ोटो मिसिंग होगी, किसी की फ़ोटो साफ़ नहीं होगी, किसी का सिग्नेचर मिसिंग होगा, किसी का फादर नेम मिसिंग होगा, किसी का मदर नेम मिसिंग होगा, किसी का खुद का नेम मिसिंग होगा, ऐसा भी होता है। तो उसके लिए भी 1 वीक का टाइम आपको दिया जाएगा। तो ये वो अगस्त वाला महीना पूरा ये चला जाएगा फॉर्म सबमिशन, फाइनल एडमिट कार्ड डाउनलोड, एडमिट कार्ड करेक्शन में। और जो सितंबर है उसमें पॉसिबिलिटी बनती है कि फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में। वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि तब तक कोविड की सिचुएशन क्या होती है और किस तरह से एग्ज़ाम लिए जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट को कम से कम 15 दिन का गैप आपको देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया था पहले से कि 15 दिन के नोटिस में एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं, लेकिन वो जेईई के केस में था क्योंकि ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग हो चुकी थी। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग नहीं हुई है। तो ये अगस्त और जुलाई, ये सारे ये 2 जो महीने वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में चले जाएंगे। नंबर 1 एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग में, एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन में, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड में, एडमिट कार्ड करेक्शन में, और सेंटर मैनेजमेंट में। ये 2 महीने जाने वाले हैं। तो जो आपका फाइनल एग्ज़ाम हो सकता है वो सितंबर फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में हो सकता है, जो मुझे लगता है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है कि इतने सारे कैंडिडेट्स का, क्योंकि एक दिन में एग्ज़ाम होता है और एक दिन एग्ज़ाम में इतने सारे सेंटर मैनेज करके ये एग्ज़ाम कराया जा सके। दैट्स ऑल।